देखिए, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते ये जो सारा हमारी एक एस रेसलर हैं विनेश फोगाट, उनके सारा जो जो परिस्थितियां सामने आई उनको जान के बड़ा दुख हुआ। भारतीय कुश्ती संघ ने जो उनसे जवाब तलब किया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरी तरीके से, हरियाणा कुश्ती संघ पूरी तरीके से विनेश फोगाट के साथ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनको अपनी फिजियो साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो हमारी महिला पहलवान रही उनको जितना सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी उनको नहीं मिल पाया। मैं ये आप लोगों की जानकारी में ला दूं कि 7 के 7 पहलवान हरियाणा की पृष्ठभूमि से थे। जो भारतीय टीम में 7 रेसलर गए ओलंपिक में, जिनमें 2 मेडल हमारे आए हैं। 7 तो हरियाणा की पृष्ठभूमि थे। इस बात का हमें बहुत गर्व है और हम विनेश फोगाट के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ भी इस मामले को यहीं पे पूर्ण विराम देगा और अपने रेसलर्स के समर्थन में पूर्ण रूप से आएगा। मैं हरियाणा सरकार के सामने एक बड़ा सवाल रखना चाहता हूं। जो नीति हुड्डा सरकार लेके आई थी, पदक लाओ पद पाओ, जिस नीति के अनुसार बॉक्सर विजेंदर से लेकर पहलवान योगेश्वर तक, बबीता फोगाट से लेकर क्रिकेट खिलाड़ी जोगेंद्र शर्मा तक, ममता खरब से लेकर तमाम खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी की नियुक्ति दी गई थी और लगभग 750 खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे, कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक के अंदर मेडल जो लेके आए, उनको अलग अलग स्तरों पे नियुक्ति दी गई। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, पुलिस के अंदर और बाकी विभागों में। दुर्भाग्य रहा इस सरकार का कि इस सरकार ने इस नीति को आने के बाद डाइल्यूट कर दिया। स्पैट की नीति थी उसको डाइल्यूट कर दिया। आज 7 साल में एक भी खिलाड़ी को डीएसपी नियुक्ति इस मौजूदा सरकार में नहीं किया गया। यहाँ तक कि पिछली ओलंपिक की हमारी विजेता बहन साक्षी मलिक, 5 साल हो गए उस बात को, वो आज तक दर दर जो है ठोकरें खा रही है, मगर उनको आज तक नियुक्ति पत्र इस सरकार के माध्यम से नहीं मिला। ना ही किसी और को डीएसपी लगाया गया। इस जो नीति जो हरियाणा में आई थी, इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला था, जो प्रतिभा को प्रोत्साहन की जो नीति थी। और यहाँ तक कि मणिपुर में अभी आपने देखा होगा, मीराबाई हमारी बहन मणिपुर की जो सिल्वर मेडल लेके आई, उनको एएसपी वहाँ की सरकार ने नियुक्त किया। वो हरियाणा की हुड्डा सरकार की ही नीति को लेके गए। वो वहाँ पे लगा सकते हैं तो हमारी सरकार क्यों नहीं लगा सकती? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी भी जो हमारे मेडल विजेता आए हैं उनको तुरंत जो है सरकार जो है डीएसपी और एएसपी लगाया जाए, मैं मांग करता हूँ। और ये जो 7 साल पहले, जो हमारे 7 साल से पहले जो हमारी सरकार के दौरान, हुड्डा सरकार के दौरान जो लगे थे उस समय कांग्रेस सरकार के दौरान, उनकी आज तक प्रमोशन नहीं हो पाई। वो आज तक डीएसपी पद पे ही हैं, उनको प्रमोशन दी जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। बड़ी खुशी की बात है हरियाणा 122 में से बहुत खिलाड़ी हैं। इनकी कहीं ना कहीं जो सरकार की एक संकुचित सोच रही है खेल और खिलाड़ियों के प्रति। यही कारण है कि ना तो नई नियुक्ति दी और जो हमारे समय ने, और मैं कहना चाहता हूँ ये जो सारे जो हैं ये राष्ट्र की धरोहर है। ये जो खिलाड़ी जो हैं जो ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेके आए, जिनको या और जो है कॉम्पिटिशन्स में मेडल लेके आए और विश्व स्तर पर देश का तिरंगा रोशन करने का काम किया, इन सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान मैं समझता हूँ कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये एक नीति थी हरियाणा में, जिस नीति का लाभ पूरे देश को मिला, हमारा गौरव बढ़ा। उस नीति को आप आगे बढ़ाते, उसमें और कुछ जोड़ते, मगर उस नीति को आपने जो तहस नहस करने का काम किया। सरकार से आप हम आग्रह करते हैं कि ओलंपिक हो चुके हैं, पिछले ओलंपिक भी जो बीत गए, जो साक्षी मलिक को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, वो भी, और इस ओलंपिक के भी जो हमारे विजेता हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक हमारे दीपक पुनिया चौथे नंबर पे आए, ब्रोंज हाथ से निकल गया। उस समय क्वार्टर फाइनल में योगेश्वर दत्त पहुंचे थे, तब भी उनको डीएसपी लगाने का काम किया गया था। अगले ओलंपिक में उनका मेडल आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की हुड्डा सरकार की पदक लाओ पद पाओ की नीति, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के पिछले 4 ओलंपिक में 60% मेडल हरियाणा से आए हैं, उस नीति को दोबारा से खट्टर सरकार राजनीति से ऊपर उठते हुए उस नीति को लागू दोबारा करने का काम करें। विधानसभा में उठाएंगे। आपको इससे पहले जानकारी दी होगी, हुड्डा साहब ने कल हमारी कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। मुझे पूरा विश्वास है किसान आंदोलन हो, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हो,
जिस प्रकार से ये एक के बाद एक पेपर लीक, जले पे नमक, बेरोजगारी की समस्या के जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार द्वारा पेपर लीक के माध्यम से किया गया हो, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ का एक नया कॉमन कैडर की बात आई, वो भी मैं अपने विधायकों से मैंने बात करी है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों से, उन्होंने जो है वो मुद्दा भी हम उठाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत से हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का पूरे देश के अंदर आज नाम हुआ है। बहुत लंबा समय लगता है कि संस्था को बनने में, और इसमें केवल जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं केवल वही नहीं, शिक्षा के साथ साथ जो हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जैसे PGI रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी कॉमन कैडर में शामिल करना, आपस में ट्रांसफ़र संभव करवाना, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी, जिस ऑटोनॉमी की वजह से शिक्षा क्षेत्र के अंदर हायर एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर ऑटोनॉमी के बल पे हायर एजुकेशन को गुणवत्ता मिलती है, उस ऑटोनॉमी को समाप्त करने की तरफ ये फैसला है, जिसका हम एक एडिशनली इसको भी हम अच्छे से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ की जो ये मांग है कि भाई ये फैसला वापस हो, उन पूरी तरीके से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ है पूरे प्रदेश की। रोहतक में मैं लगभग 8-10 यूनिवर्सिटीज़ के टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो संगठन हैं उनके अध्यक्षों से मैं मिला था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, और सब ने एक स्वर में कहा कि ये सरकार का फैसला तुगलकी है, ये सरकार का फैसला उच्च शिक्षा के ढांचे को तहस नहस करने वाला है, और हम इस मामले में पूरी तरीके से उनके साथ हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमने, विपक्ष ने 3 मुद्दों पर चर्चा की मांग करी थी सरकार से, महंगाई, किसान आंदोलन और जासूसी कांड। सरकार की तरफ से कह दिया गया कि इन 3 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, आप कोई और मुद्दे का चयन कीजिए। तो अगर इन 3 मुद्दों की चर्चा हमारी संसद में नहीं, किसान की, गरीब आदमी की, महंगाई की चर्चा संसद में नहीं होगी, तो संसद का संविधान के अंदर जो रचना हुई थी वो क्यों हुई थी? केवल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हो तो वो तो डाक से भी वोट लेके सरकार के पास मेजॉरिटी है, बिल पास कराए जा सकते हैं, मगर जब संसद में बैठते हैं तो विचारों का आदान प्रदान जरूरी है, और विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए थी। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का रवैया रहा। सरकार ने, जो हमारे सभापति थे, लोकसभा के स्पीकर थे, उनके भी हाथ बंधे रखे, क्योंकि सरकार को मानना होता है चर्चा को लेकर। बड़ा सरकार का मैं समझता हूँ अलोकतांत्रिक रवैया ही संसद के अंदर जो गतिरोध इस बार देखा गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सामने आए, उसके लिए सरकार का वो अलोकतांत्रिक रवैया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।